स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 620 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या हुआ कि हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके, सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक ही समझना, पहली चीज ये आती है कि सर एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। पहले मैं आपको फुल फॉर्म समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ध्यान से समझना, वो क्या है एलसीएम। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है सर, लीस्ट, बोलते जाओ, कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है सर, एचसीएफ की फुल फॉर्म, वेरी गुड, बोलते जाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज समझना, मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, हमारे कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं, उनके बीच में सबसे लीस्ट कॉमन ऐसा क्या मल्टीपल है। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हमारे ये नंबर, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, फर्क नहीं पड़ता, जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं, उन सबका कंप्लीटली डिवाइड चल जाएगा और उससे छोटी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। कैसे, नहीं समझ में आया सेटिंग से, एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी डिजिट इन दोनों नंबर्स के बीच में या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में कि सर इससे बड़ी कोई डिजिट कॉमन नहीं हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां तक क्लियर है क्या। और एक और सिंपल चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूं। एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, हमेशा लीस्ट निकालना है तो हम सारी डिजिट को एक साथ रखेंगे, ऑल डिजिट टुगेदर, मतलब फाइंड करना है हमको तो ये टुगेदरनेस के साथ आएगा और ये सेपरेट सॉल्व करना है। कैसे, वो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। हमको क्या कहा है 6 और 20, इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या होता है सर प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो सिंपल सी चीज है, हमने इस टाइप से एक बॉक्स बनाया या क्रॉस बनाया। अगर हम मान लीजिए एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल डिजिट रखेंगे अकेली, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। देखो वन का डिवाइड नहीं करते हैं अपन, वन के बाद के डिजिट्स का डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में वन बनना चाहिए। तो यहां पर वन के बाद की दूसरी डिजिट 2 का क्या डिवाइड जाता है कि 6 में, हाँ जी सर जाता है, कितने टाइम सर 3 टाइम। क्या आया हमारे पास में सर 3। आप किसका डिवाइड करेंगे सर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 में तो 3 का ही जाएगा, तो यहां 3 कर दिया। क्या आ गया, 1 आ गया कि मेरे पास में, बस यही लेके आना है। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो अपन को लास्ट में क्या लेके आना है, 1, सबका मालिक एक वाला कॉन्सेप्ट। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक और चीज देखो, इसका मतलब क्या मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकता हूं 2 × 3। पहली चीज क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। दूसरी चीज ये अपना क्या आ गया 20, क्लियर है क्या, हाँ जी। अब देखो 20 के फैक्टर के लिए सबसे पहले किसका डिवाइड करूंगा सर 2 का, 2 अपना गया, हाँ जी सर। 2 का डिवाइड करा कितने टाइम, 10 टाइम, फिर 2 का करा कितना आया सर 5, फिर कितने टाइम गया 5, कितना आ गया मेरा 1। तो इसका मतलब मेरा 20 जो होगा, ध्यान से सुनना, क्या चीज कि सर मेरा जो 20 होगा वो मेरा एक तरीके से उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर 2 × 2 × 5। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। 20 को क्या लिख दिया 2 × 2 × 5 एंड 6 को क्या लिख दिया 2 × 3। अब एक चीज समझो, हमने क्या कहा, क्या निकालना है सर एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको अभी बताया, देखो 6 और 20 के बीच में कॉमन क्या है सर, 6 और 20 के बीच में कॉमन है सिर्फ 2 का। देखो 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, 1 और 2 और 1 और 5 है लेकिन 1 और 2 और 1 और 5 नहीं है। इसका मतलब जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर वो ही हमारा क्या होगा सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा इसका सर 2 आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है क्या, हाँ या ना, हाँ जी सर। डाउट नहीं है ना, हाँ मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होता है। ऐसे समझो कि 2 के अलावा 6 और 20 के अंदर आप ध्यान से देखना, 2 से बड़ा कोई भी ऐसा, देखो 2 से छोटा तो कौन हो सकता है सर, 1 हो सकता है, ठीक है। आगे चल के और डिजिट्स आएंगी तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। मतलब एचसीएफ के केस में क्या हुआ, 2 से बड़ा कोई भी नंबर आपको नहीं मिल सकता जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड करे। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करे, दोनों को कंबाइंडली डिवाइड करे, ठीक है ना। हाँ छोटा हो सकता है, कई सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पर वो छोटी डिजिट्स बनेंगी, लेकिन आपको 2 से बड़ा नहीं मिल सकता। पहला पॉइंट क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब अपन इसका निकालते हैं क्या
सर HCF, सॉरी HCF तो अपन ने निकाल ही लिया, अब अपन निकालेंगे इसका LCM। LCM के केस में मैंने आपको अभी बताया क्या निकालना है सर, LCM। LCM कैसे निकालते हैं सर, सिंपल सा LCM निकालने का तरीका होता है, आपने अभी बताया HCF में हम सेपरेट लेंगे और LCM में हम कंबाइंडली लेंगे। तो मतलब क्या हो गया, इस जगह 6 लिखा और इस जगह 20। अब हमने क्या करा, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कैसे करेंगे सर, 2 का डिवाइड करा, यहाँ क्या आया सर 3, यहाँ क्या आया सर 10। अगेन देखो 3 के अंदर तो 2 का डिवाइड जाता नहीं है, तो कौन आया अपने पास में सर 10, इसमें तो 2 का डिवाइड जाता है। हाँ जी सर, तो डिवाइड कर दो। क्या आया यहाँ पर सर 3 आ गया हमारे पास में, यहाँ क्या बचा हमारे पास में सर 5 बचा। अब देखो, अब यहाँ दोनों में से छोटा कौन है सर 3 है, तो हमने फिर से 3 का डिवाइड करा, तो देखो ये तो 1 बन गया क्या, हाँ जी सर, लेकिन सर अब ये भी तो अभी भी 5 ही है कि नहीं है, हाँ जी सर। तो 5 को 1 कैसे बना सकते हैं सर, 5 का डिवाइड कर दो। तो देखो 5 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी। तो अपने पास में एलसीएम एक तरीके से क्या बन गया 20 का, एलसीएम किसका 6 का एंड 20 का क्या बनेगा। इसको क्या होता है, हम इन पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। क्या चीज मैंने क्या बोला, वापस रिपीट करो, हम जितनी भी वैल्यूज आई ये क्या है, हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यूज हैं या फैक्टर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया सर 60 आ गया। सर आपने तो कहा था ये तो लीस्ट होना चाहिए। अब कई सारे बच्चे ये होते हैं सर लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट का मतलब तो ये हो गया कि हमारा आंसर है ना 6 और 20 से छोटा आता है। कई को ये लगता है, लेकिन ये गलत चीज है। अपन फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं मल्टीपल। कि अब याद ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या कहा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या हो गया 6 और 20 का एक ऐसी डिजिट जो क्या करे, इन दोनों को हम उस डिजिट में डिवाइड करें तो वो डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देके दिखाता हूं मैं, 6 का हमने 60 में डिवाइड करा, डिवाइड हो गया कंप्लीटली, हाँ जी सर 10 टाइम हो गया। 20 का हमने क्या करा 60 के अंदर डिवाइड करा, कितने टाइम गया सर 0 से 0 3 टाइम डिवाइड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। आप मुझे 60 से छोटी कोई भी ऐसी वैल्यू दिखा दीजिए जिसके अंदर 6 एंड 20 दोनों का डिवाइड जाए, ठीक है। अगर आपने मेरे को बता दिया 6 और 20 दोनों से डिवाइड जा रहा है कंबाइंडली 60 के अलावा, 60 से छोटी वैल्यू 0 से लेके 59 तक, तो मैं आपको 1000 रुपीज कैश प्राइस दूंगा, ठीक है। हाँ आप कहोगे सर हमको कैसे मिलेगा, तो आप मेरे को मोबाइल नंबर दे देना, मैं करवा दूंगा, बट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है। तो यहां से हमारा देखो एचसीएफ निकल गया और यहां से हमारा एलसीएम निकल गया। बिल्कुल सिंपल था, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।